आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको मैग्नीशियम के बारे में बताने वाली हूँ। मैग्नीशियम एक प्रकार 2 का पोषक तत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण है एक्चुअली। हम लोगों ने ये सुना नहीं है मैग्नीशियम के बारे में बहुत। हमेशा हम लोग लो है या विटामिन ए है या कैल्शियम है, उसके बारे में ज़्यादा बातचीत करते हैं। लेकिन ये मैग्नीशियम जो पोषक तत्व है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वो हमारे खाने में होना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ हमारे खाने में नहीं, बच्चों के खाने में और स्पेशली प्रेग्नेंट मदर्स के खाने में। तो ये मैग्नीशियम का क्या काम है? ठीक है, तो मैग्नीशियम है वो क्योंकि वो प्रकार 2 है, वो बच्चों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और ऑल्सो ये जो मैग्नीशियम है हमारा यंत्र चलाता है, पूरा जो मेटाबॉलिज्म चलाता है। मैग्नीशियम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बहुत सारे जो हमारे जो रासायनिक क्रिया है, उसमें मैग्नीशियम हमें लगता है। तो इसीलिए हम लोग को मैग्नीशियम के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अगर मैग्नीशियम नहीं हुआ तो क्या होगा? तो आपको तो मालूम ही है कि कभी कभी हम लोग को रात को क्रैम्प्स आते हैं। रात में मतलब ऐसे जो हमारी मांसपेशी है थोड़ी ऐसी कड़क हो जाती है और हमें इतनी दर्द होती है पैर में। बहुत टाइम हमें हेडेक होता है, सिर में दर्द होता है। कभी कभी ऐसे हमारी जो हृदय है वो फास्ट ऐसे फटाफट फास्ट चलती है, उसको हम लोग अरिथमिया बोलते हैं। बहुत सारे अदर कभी कभी किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को डायबिटीज़ होता है। तो ये जो मैग्नीशियम है ये इसमें सब में बहुत काम आएगा। तो अगर आप मतलब मैग्नीशियम रिच खाना खाएंगे, मैग्नीशियम से प्रदान जो खाना खाएंगे, तो आपको ये सारे बहुत सारे जो इश्यूज़ है थोड़े कम हो जाएंगे। स्पेशली जो आपके जो रात में जो मांसपेशी आपकी जो कड़क हो जाती है, आपका पैर एकदम दर्द होता है, वो दर्द होना बिल्कुल आपको कम हो जाएगा। दूसरा क्या है कि कभी कभी हम लोग को हेडेक, माइग्रेन, तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो जैसे हम लोगों ने मैग्नीशियम वाला खाना उनको दिया तो उनका जो हेडेक था, जो सिर दर्द था, वो बहुत कम हो गया। ठीक है, तो आपको उसमें भी बहुत ध्यान देना है। कौन से खाने में मैग्नीशियम है? तो सबसे ज़्यादा तो आपको जो वेजिटेरियन खाना है उसमें आपको मैग्नीशियम बहुत भर भर के मिलेगा। एक तो आपके है जो दाने हैं, बीज है, जो बोलते हैं आपके कठोल है, अंकुरित कठोल है, उसमें भी आपको मैग्नीशियम मिलेगा। थोड़ा दूध में भी होता है। लेकिन ध्यान में रहे कि हम लोग को शक्कर या गुड़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। उससे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप नॉनवेज है तो नॉनवेज में इतना मैग्नीशियम नहीं मिलता है, तो आपको आपके नॉनवेज जो जब भी डिश बनाए तो आपको ये पदार्थ जिसमें वेजिटेरियन पदार्थ है जिसमें ज़्यादा मैग्नीशियम है वो आपको उसमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये जो मैं आपको अभी 3 ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ। एक तो है मैग्नीशियम का महत्व, उसका महत्व क्या है बॉडी में, देखना आप, लिखना भी, एक डायरी भी लिखना है आपको। दूसरा एक ट्यूटोरियल है वो मैग्नीशियम जो वेजिटेरियन रेसिपीज़ है मैग्नीशियम से भरपूर, तो उसका दूसरा वो ट्यूटोरियल है। और दूसरा ट्यूटोरियल है कि मैग्नीशियम से भरपूर नॉनवेज रेसिपीज़, तो वो कैसे क्या क्या इस्तेमाल करना है वो मैं आपको आज दिखाऊंगी। ओके, धन्यवाद। शरीर में मैग्नीशियम की जरूरत के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे जरूरी पोषक तत्वों के रूप में खनिज पदार्थ, हमारे खानों में मैग्नीशियम की अहमियत, इसकी कमी के कारण और उनके लक्षण, मैग्नीशियम से भरपूर खाने और उम्र के हिसाब से लोगों को इसकी जरूरत। पहले समझेंगे कि खाने में खनिज पदार्थ क्यों जरूरी हैं। खनिज पदार्थ जरूरी पोषक तत्व होते हैं। अच्छी सेहत के लिए खनिज पदार्थ थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। हमारा शरीर इन पदार्थों को खुद नहीं बनाता,
इसीलिए इन्हें खाने में से लेना पड़ता है। खनिज पदार्थ खून के जमने के लिए जरूरी होते हैं। खून में शुगर और रक्तचाप को भी बनाए रखने में वे मदद करते हैं। हीमोग्लोबिन और खून बनाने वाले सेल बनाने में भी ये मदद करते हैं। ये मांसपेशियों के संकुचन में और बुद्धि के विकास में भी मदद करते हैं। खनिज पदार्थ रोग प्रतिरोधक शक्ति के लिए और थायराइड हार्मोन को बनाने में भी जरूरी होते हैं। मैग्नीशियम शरीर के लिए एक जरूरी खनिज पदार्थ है। ये मांसपेशियों को आराम देता है, केंद्रीय तंत्रिका से संदेश भेजने और लेने में मदद करता है। तंदुरुस्त हड्डियों और दांतों के लिए भी ये जरूरी है। ऊर्जा के लिए भी मैग्नीशियम जरूरी है और डीएनए के निर्माण के लिए भी। चलिए समझेंगे शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने के कारण और उनके लक्षण। कुछ खास वजहों से शरीर में मैग्नीशियम की कमी का खतरा बढ़ जाता है। उनमें से एक है गलत खुराक और संसाधित खानों को खाना। बाकी वजह है ज्यादा शराब पीना, चाय और कॉफी भी। अगर शरीर मैग्नीशियम को ना सोखे तो इससे भी कमी हो जाती है। गर्भावस्था में मैग्नीशियम की जरूरत बढ़ जाती है। अगर जरूरत पूरी ना हो तो शरीर में कमी हो जाती है। मैग्नीशियम की कमी के लक्षण हैं भूख ना लगना, कमजोरी, सर दर्द होना, माइग्रेन और मांसपेशियों में ऐंठन। अगर कमी ज्यादा हो तो दिल की धड़कन असामान्य हो जाती है। मैग्नीशियम के कम होने पर कैल्शियम और पोटेशियम भी कम हो सकते हैं। मैग्नीशियम की कमी से दूसरे प्रकार का मधुमेह होने का खतरा बढ़ जाता है और उच्च रक्तचाप होने का भी। ओस्टियोपोरोसिस का खतरा और दिल की बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है। ओस्टियोपोरोसिस में हड्डी कमजोर हो जाती है, हड्डियां नाजुक हो जाती हैं और उनके टूटने का खतरा भी बढ़ जाता है। ओस्टियोपोरोसिस के बाकी लक्षण हैं शरीर का झुकना, लंबाई कम हो जाना और पीठ दर्द। मैग्नीशियम से भरपूर खाना खाने से इसकी कमी से बच सकते हैं। फलियां, दाने, बीज, पत्तेदार सब्जियां और अनाज मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। चलिए इन सब खानों में मौजूद पोषक तत्व देखते हैं। 30 ग्राम फलियों में 64 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। बीजों के 2 बड़े चम्मच में 123 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। 100 ग्राम पत्तेदार सब्जियों में होता है करीब 194 मिलीग्राम मैग्नीशियम। 20 ग्राम दानों में 61 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है और 30 ग्राम अनाज में 81 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। हालांकि हम खाने में से मैग्नीशियम ले सकते हैं, पर शरीर का मैग्नीशियम सोखना भी बहुत जरूरी होता है। खाने में मौजूद फाइटेट और ऑक्सलेट शरीर को मैग्नीशियम को सोखने से रोकते हैं। फाइबर का भी समान प्रभाव होता है, पर फलियों को पकाने से पहले भिगोने से शरीर पोषक तत्वों को ज्यादा सोख पाता है। किसी चीज के खमीर उठाने से, अंकुरन करने से, खाना पकाने से और भूनने से भी यही होता है। उम्र के हिसाब से मैग्नीशियम की खुराक भी अलग अलग होती है। 7 से 12 महीने के शिशुओं के लिए 75 मिलीग्राम चाहिए होता है। 1 से 8 साल के बच्चों के लिए 80 से 130 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए होता है। किशोरावस्था में 360 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम की जरूरत पड़ती है। 18 से 19 साल की गर्भवतियों के लिए 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम जरूरी है। 18 से 19 साल की स्तनपान कराती माओं के लिए 360 मिलीग्राम मैग्नीशियम जरूरी है। उम्र में बड़े लोगों के लिए
310 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए होता है। गर्भवतियों के लिए 350 मिलीग्राम और स्तनपान कराती माओं के लिए 310 मिलीग्राम मैग्नीशियम सुझाया जाता है। मैग्नीशियम की बताई गई खुराक पाने के लिए मैग्नीशियम से भरपूर खाना खाना चाहिए। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैग्नीशियम से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीकों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मैग्नीशियम के फायदे, मैग्नीशियम के शाकाहारी स्रोत और मैग्नीशियम से भरपूर शाकाहारी खाना बनाने के तरीके। मैग्नीशियम एक खनिज पदार्थ है और हमारे शरीर के लिए यह एक जरूरी पोषक तत्व है। ये दूसरे प्रकार के पोषक तत्वों का हिस्सा है जिसके बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें। मैग्नीशियम हमारी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। मैग्नीशियम की जरूरत शरीर में ऊर्जा बनाए रखने में और DNA संश्लेषण के लिए भी होती है। मैग्नीशियम की महत्वता के बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है। मैग्नीशियम हमें मिलता है फलियों में, दानों में, बीजों में, पत्तेदार सब्जियों में और अनाज में। मैग्नीशियम को खाने में लेना और शरीर का उसको सोखना दोनों जरूरी हैं। खमीर उठाना, भूनना, अंकुरण और खाने को पकाने से शरीर मैग्नीशियम को सोख पाता है। फलियों को पकाने से पहले भिगोने से भी शरीर मैग्नीशियम सोख पाता है। अब आइए सबसे पहले सीखते हैं अंकुरित मोठ दाल कटलेट बनाने का तरीका। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप अंकुरित मोठ दाल, 1 कप धोकर कटी हुई पालक, 1 बड़ा चम्मच बेसन, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच भुने हुए तिल के बीज और नमक स्वाद अनुसार। और आपको चाहिए होगा 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 3 चम्मच तेल। आइए अब सीखते हैं पकाने का तरीका। अंकुरण के लिए मोठ दाल को रात भर भिगोए रखें। सुबह इसका पानी निकालकर इसे एक साफ सूती कपड़े में बांध दें। फिर इसे अंकुरित होने के लिए हल्के गर्म जगह पर 2 दिन के लिए रखें। अलग अलग दालों को अंकुरित होने में अलग अलग समय लग सकता है। एक बार दाल अंकुरित हो जाए तो इसमें लहसुन मिलाकर इसे पीस लें और पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के लिए आप मिक्सी या सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा गरम करें और तिल के बीजों को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब इन्हें ठंडा होने दें। कटलेट बनाने के लिए अंकुरित दाल का पेस्ट एक कटोरे में ले लें। इसमें भुने हुए तिल के बीज, पालक, बेसन, मसाले, नमक और नींबू का रस डाल दें। फिर सबको अच्छे से मिला लें। अगर पेस्ट सूखा हो तो उसमें 1 बड़ा चम्मच पानी मिला लें। अब इस पेस्ट को 4 हिस्सों में बांटें और कटलेट का आकार दे दें। फिर तवे पर तेल गरम करें। मध्यम आग पर कटलेट को दोनों तरफ धीरे धीरे सुनहरा होने तक तल लें। मोठ दाल पालक कटलेट बनकर तैयार है। 4 कटलेट में लगभग 208 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। अगला हम सीखेंगे सूरजमुखी के बीजों की चटनी। इसके लिए आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच सूरजमुखी के बीज, 1 हरी मिर्च, 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 छोटा टमाटर कटा हुआ, नमक स्वाद अनुसार और आधा चम्मच तेल या घी। बनाने का तरीका। मध्यम आग पर सूरजमुखी के बीजों को हल्का सुनहरा होने तक भून लें। फिर उसको ठंडा होने दें। अब तवे पर तेल या घी गरम करें। कटे टमाटर को सेंक लें। इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें। अब दोनों को लहसुन, मिर्च, नमक और पानी के साथ पीसकर पेस्ट बना लें। सूरजमुखी के बीजों की चटनी बनकर तैयार है। 2 बड़े चम्मच चटनी में लगभग 133 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। अब सीखेंगे अंकुरित लोबिया के पराठे। अंकुरण करने का तरीका इसी ट्यूटोरियल में समझाया गया है।
पराठे बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 कप गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच अंकुरित लोबिया, 1 बड़ा चम्मच तिल के बीज, 1 हरी मिर्च, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आपको चाहिए होगा नमक स्वाद अनुसार और साथ में 2 चम्मच तेल या घी। पहले एक मिक्सी में अंकुरित लोबिया और हरी मिर्च को डालकर दोनों का एक पेस्ट बना लें। अगर मिक्सी ना हो तो आप सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। पतीले में तेल गरम करें और इसमें जीरा और तिल डालें। उनका रंग बदलने तक भूनते रहें। अब इसमें लोबिया का पेस्ट डालें और अगले 2 मिनट तक फिर से भूनें। फिर नमक और हल्दी पाउडर मिलाएं और अगले 5 मिनट तक पकाएं। अब इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें। पराठे बनाने के लिए एक कटोरे में आटा ले लें। इसमें जरूरत के मुताबिक पानी डालकर अच्छी तरह गूंद लें। अब लोई को बेलन से बेलकर फैलाएं। फिर बीच में लोबिया का पेस्ट रखें और फिर हर तरफ से बंद कर दें। ऊपर से थोड़ा सूखा आटा लगाएं और इसे बेलकर पराठा बना लें। अब तवा गरम करें और पराठे को दोनों तरफ घी या तेल लगाकर सेंक लें। अंकुरित लोबिया का पराठा तैयार है। एक पराठे में लगभग 173 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। अगला हम सीखेंगे अंकुरित चने की सूखी सब्जी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1/4 कप अंकुरित चने, 1 कप धुली हुई मेथी की पत्तियां, 1 कटा हुआ मध्यम आकार टमाटर और 1 कटा हुआ मध्यम आकार प्याज। इसके साथ साथ आपको चाहिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुने हुए मूंगफली का पाउडर, 1 चम्मच तेल और नमक स्वाद अनुसार। बनाने का तरीका: अंकुरित चने को कुकर में 2 सीटियां लगवाएं। कुकर में से भाप निकल जाने का इंतजार करें। एक पतीले में तेल गरम करें। इसमें प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लें। अब टमाटर डालकर इन्हें हल्का गलने तक पकाते रहें। इसमें मेथी की पत्तियां डालकर इसे अगले 5 मिनट तक पकाएं। अब इसमें मसाले, नमक और अंकुरित चने डालें और अच्छे से मिला लें। फिर इसमें मूंगफली का पाउडर डालें। अब ढक्कन से पतीले को ढकें और 5 से 10 मिनट पकाएं। अंकुरित चने की सूखी सब्जी तैयार है। आधी कटोरी सब्जी में से हमें लगभग 141 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलता है। आखिरी सीखेंगे चौलाई के पत्तों की सूखी सब्जी। इसके लिए आपको चाहिए 100 ग्राम धुले हुए चौलाई के पत्ते, 4 कलियां लहसुन की, 1 छोटा प्याज कटा हुआ, 2 बड़े चम्मच घिसा हुआ नारियल, 2 हरी मिर्च, चुटकी भर हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। आपको 1 चम्मच तेल भी चाहिए होगा। बनाने का तरीका: पतीले में तेल गरम कर लें। इसमें लहसुन, हरी मिर्च और प्याज डालें। इसे रंग बदलने तक भूनें। अब इसमें चौलाई के पत्ते डालें और इन्हें अच्छे से मिला लें। फिर इसे ढककर 5 से 7 मिनट तक पकाते रहें। इसमें नमक और हल्दी डालकर 1 मिनट तक और पकाएं। फिर नारियल मिलाकर अगले 5 मिनट तक और पकने दें। चौलाई के पत्तों की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। आधी कटोरी सूखी सब्जी में से हमें लगभग 209 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिलता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपने रोज के खाने में मैग्नीशियम से भरपूर आहार जरूर शामिल करें। इसके साथ ही ये ट्यूटोरियल समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विनय कुमार द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैग्नीशियम से भरपूर मांसाहारी खानों पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे मैग्नीशियम के खाद्य स्रोत, मैग्नीशियम से भरपूर मांसाहारी खाना बनाना। मैग्नीशियम मांसपेशियों को आराम देने के लिए आवश्यक खनिजों में से एक है। मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए भी मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है।
हमें मैग्नीशियम की आवश्यकता ऊर्जा उत्पादन और डीएनए संश्लेषण के लिए भी होती है। मैग्नीशियम के स्रोत लोबिया, राजमा और चना जैसी फलियां हैं। मेवे जैसे बादाम, काजू भी अच्छे स्रोत है। सूरजमुखी के बीज और तिल इसके अन्य उदाहरण है। बाजरा, रागी और ज्वार में भी मैग्नीशियम होता है। मांसाहारी खाना मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत नहीं है, इसलिए मैं उन्हें मैग्नीशियम से भरपूर प्राकृतिक खाद्य सामग्री से समृद्ध बनाऊंगी। ऐसा करने से मांसाहारी लोगों को इस खाने के माध्यम से मैग्नीशियम प्राप्त करने में मदद होगी। पहला है सूखा चिकन। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 टुकड़े या 100 ग्राम चिकन, 50 ग्राम चौलाई के धुले पत्ते, 1.5 बड़ा चम्मच ताजा कद्दूकस किया नारियल, 5 लहसुन की कलियां, 2 सूखी लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच जीरा, स्वाद अनुसार नमक। आपको यह भी चाहिए आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, 1 बारीक कटा प्याज, 1 बारीक कटा टमाटर, 2 छोटा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। बनाने का तरीका: चिकन को धोएं और साफ करें। चिकन को नींबू का रस लगाकर 20 मिनट तक अलग रख दें। पैन में तेल गरम करें, जीरा, अदरक और सूखी लाल मिर्च डालें। 2 मिनट तक भूनें। इसमें कटा हुआ प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक भूनें। टमाटर डालें और उनके मुलायम होने तक पकाएं। नींबू का रस लगा हुआ चिकन डालें और अच्छे से मिलाएं। इसे ढक्कन से ढकें और 6 से 8 मिनट तक पकाएं। मसाले और चौलाई के पत्ते डालें। ढक्कन रखें और चिकन पकने तक पकाएं। अंत में ताजा कद्दूकस किया हुआ नारियल डालें और 5 मिनट तक पकाएं। सूखा चिकन तैयार है। इसमें लगभग 133 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। दूसरा है भाप में पके अंडे की सूखी सब्जी। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए 2 अंडे, 50 ग्राम मेथी के धुले पत्ते, 1.5 बड़ा चम्मच तिल पाउडर, 1 बारीक कटा प्याज, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच तेल, स्वाद अनुसार नमक। बनाने का तरीका: पैन में तेल गरम करें और तिल चटकने तक भुनें। उन्हें ठंडा होने दें। फिर उनका पाउडर बनाएं। उन्हें एक कटोरे में तोड़ ले और उन्हें फेंट ले। नमक और लाल मिर्च पाउडर डालें। अच्छे से मिलाएं। अलग कटोरे पर तेल लगाएं और अंडे के मिश्रण को इसमें डालें। इस मिश्रण को स्टीमर में 6 से 7 मिनट तक पकाएं। भाप में पकने के बाद इसे ठंडा होने दें। भाप में पके अंडों को निकालें और उनके टुकड़े करें। सब्जी बनाने के लिए पैन में तेल गरम करें। प्याज डालें और सुनहरा भूरा होने तक भुनें। इसमें मेथी के पत्ते, मसाले और तिल का पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं। इसे 2 मिनट तक भूनें। अंडे के टुकड़ों को पैन में डालें। इसे ढक्कन से ढकें और 2 से 3 मिनट तक पकाएं। भाप में पके अंडे की सूखी सब्जी तैयार है। इस सब्जी के कटोरे में लगभग 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। अगला है सूरजमुखी के बीजों की तरी में मछली। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए बांगड़ा मछली के 2 टुकड़े। यदि बांगड़ा उपलब्ध ना हो तो आप बोम्बिल का उपयोग कर सकते हैं। अन्य आवश्यक सामग्री है 2 बड़े चम्मच सूरजमुखी के बीज, 1 छोटा टमाटर कटा हुआ, 1 छोटा प्याज कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा। आपको इनकी भी आवश्यकता होगी। 4 से 5 लहसुन की कली,
आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, आधा छोटा चम्मच धनिया के पत्ते, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच तेल। बनाने का तरीका, सूरजमुखी के बीजों को 1 से 2 घंटे तक भिगोएं और फिर उन्हें छान ले। थोड़ा सा नमक मछली पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक इसे अलग रखें। पैन में जीरा और काली मिर्च सूखा भूने, उन्हें ठंडा होने दे। सूरजमुखी, जीरा और काली मिर्च को मिलाएं। थोड़ा सा पानी मिलाएं और मुलायम पेस्ट बनाने के लिए उन्हें पीसे। इसका उपयोग हम बाद में करेंगे। पैन में तेल डालें, प्याज, लहसुन डालें। हल्का सुनहरा होने तक इन्हें भूनें। टमाटर डालें और मुलायम होने तक इसे पकाएं। इसमें मसाले और तैयार पेस्ट डालें। थोड़ा पानी डालें और इसे 5 मिनट तक पकाएं। इसमें मछली डालें और मिलाएं। पैन को ढके और 10 मिनट तक पकने दें। अंत में धनिया के पत्ते डालें। सूरजमुखी के बीजों की तरी में मछली तैयार है। इस करी के एक कटोरे में लगभग 168 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। अगला है लोबिया और झींगा की सूखी सब्जी। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच अंकुरित लोबिया, 50 ग्राम झींगा, 1 मध्यम कटा टमाटर, 1 छोटा बारीक कटा प्याज, 4 से 5 लहसुन की कली, 1 छोटा चम्मच धनिया के पत्ते। आपको यह भी चाहिए 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटा चम्मच तेल, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। बनाने का तरीका, अंकुरन के लिए लोबिया को रात भर भिगो कर रखे। सुबह इसे छाने और साफ मलमल के कपड़े में बांध दे। अंकुरित होने के लिए इसे 2 दिन तक गर्म जगह पर रखे। अंकुरित होने पर इसे बाद में उपयोग के लिए अलग रखें। अब हम सब्जी बनाएंगे। इसे बनाने के लिए पहले झींगे साफ करें और धोए। झींगे की पीठ पर चीरा मारे। इससे काला धागा निकाले। यदि हो तो इस काले धागे को दूसरी तरफ से भी निकालना होगा। नींबू का रस झींगे पर लगाकर 20 मिनट तक अलग रखें। अब पैन में तेल गरम करें। प्याज, लहसुन डालें और हल्का सुनहरा होने तक भुने। टमाटर डालें और मुलायम होने तक पकाएं। इसमें मसाले, अंकुरित लोबिया और नींबू लगा झींगा डालें। अच्छे से मिलाएं। थोड़ा पानी डालें और 5 से 8 मिनट तक झींगे को पकाने के लिए पैन को ढक दे। झींगे के पकने के बाद धनिया के पत्ते डालें और इसे मिलाएं। लोबिया और झींगे की सूखी सब्जी तैयार है। इस करी के एक कटोरे में लगभग 119 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैग्नीशियम को अपने रोज के भोजन में शामिल करना महत्वपूर्ण है। यही सभी खाना प्रोटीन, फोलेट, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। वे जिंक, आयरन, कोलिन और विटामिन B12 से भी भरपूर होते हैं। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट विकास सेमवाल द्वारा अनुवादित है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।